बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे कहते हैं राजा ज़ोई बक्सीर। नाज़रीन, वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ऐसी मुस्तनद खबरें आप तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार है जो कौमी मीडिया दिखाने से गिरेज़ा है। वाओ उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान में ऑडियो वीडियोज़ की अशात के साथ गैर जानिबदार तज्ज़िया तबसरों को तहकीकाती सहाफ़त के आइन मुताबिक बनाकर हर दो जानिब के पहलू से आगाह रखने के लिए सरगर्म है। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली तमाम नई वीडियो से आगाह रहें। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहा हूं जिसने कुरान पाक को ना सिर्फ अरबिक ज़बान में लिखा बल्कि उसकी उर्दू ट्रांसलेशन की और उसके साथ साथ उस शख्स ने अपनी मादरी ज़बान में उसको ट्रांसलेट किया। आकिब अब्बासी इनका नाम है, आज़ाद कश्मीर तहसील दिरकोट से इनका तल्लक है। आकिब साहब, आपकी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। आकिब साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर आपके जहन में ये आइडिया आया कैसे कि आप कुरान को अरबिक में लिखें, साथ में उसकी उर्दू ट्रांसलेशन लिखें और साथ साथ उसको अपनी मादरी ज़बान हिंदको में आप लिखें? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि ये मेरी ख्वाहिश थी ज़माना तालिब इल्मी की। जब मैं छोटा सा होता था तो मैंने एक किताब में नूरुद्दीन ज़ंगी का वाक़ा पढ़ा था कि नूरुद्दीन ज़ंगी आका अलैहिस्सलाम पे दुरूद शरीफ के साथ साथ कुरान पाक अपने हाथ से लिखते हैं। तो इसके इवज़ ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी ज़ियारत कराई, उनसे एक काम लिया जो सामीन जानते हैं या हाज़रीन कि वो क्या काम था कि जो लोग आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को चुराने आए थे, वो ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि आप इन लोगों को आप जो है ना पकड़े और इनको यहाँ से बाहर करें मदीने की सरजमीन से। और फिर उन्होंने वो किया। जब मैंने ये वाक़ा पढ़ा तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि ये कितनी ही अजीम चीज़ है जिसकी वजह से आका अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब होता है। तो मैंने ज़माना तालिब इल्मी में ही ये इरादा कर लिया था कि मैं कुरान पाक को अपने हाथों से लिखूँगा। इस ज़िम्मन में मैंने कोशिश की, वसाइल के ना होने की वजह से मैं सिर्फ 2 रुकू ही लिख पाया और उसके बाद फिर ज़माने के साथ साथ ये मेरा जो ख्वाब था ये बहुत ही पीछे चला गया और मैं इसको मुकम्मल ना कर सका। और आपके ख्वाब को पाया तकमील पहुंचाने में अहम किरदार आज की इस जदीद मीडिया यानी कि सोशल मीडिया ने अदा किया। और आपने फेसबुक पे, जहां हम देखते हैं कि फेसबुक के ऊपर लोग मुख्तलिफ आइडियाज़ को शेयर करते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, इंफोटेनमेंट पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। आपने वहीं पर इसको दीन इस्लाम की इशाअत के लिए यूज़ किया। तो ये बताइए कि आखिर इस ट्रांसलेशन को लिखते हुए आपके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे? जी, सबसे बड़े चैलेंजेस तो यही थे कि ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि जो हमारी पहाड़ी ज़बान है इसका रस्मुल ख़त नहीं है। ये हमें ऐसे कहीं जिस तरह हम उर्दू या अरबी या इंग्लिश सीखते हैं इस तरह ये सीखी नहीं गई। तो इसलिए शुरू में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई कि कोई भी लफ्ज़ हो उसको लिखना कैसे है, फिर उसको पढ़ना कैसे है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन बाद में फिर आस्ता आस्ता जब मैं इसको आगे लेके चला तो ज़ाहिरी बात है कुरान पाक की मुतादिद आयात एक दूसरे से मिलती हैं तो तर्जुमा भी मिलता जुलता है, तो अल्फाज वही फिर यूज़ होते रहे। और जब अल्फाज वही यूज़ होते रहे तो बाद में एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं पहाड़ी लिख रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि जिस तरह मैं उर्दू और इंग्लिश लिखता हूँ इसी तरह मैं पहाड़ी लिख रहा हूँ। मेरा उस पर इतना यानी एक्सपर्ट उसमें हो गया पहाड़ी लिखने में। तो ये मेरा शुरू में मुझे इसमें बड़ी मुश्किलात आई। शुरू में मुश्किलात आई। अच्छा, आगे सब एक चीज़ हमने देखी है कि कुरान को पढ़ना जहाँ पे ज़रूरी है, उसको समझना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक आप उसके वो यानी कि अरबिक में आपसे क्या कम्युनिकेट कर रहा है, आप उसको नहीं अडॉप्ट कर पाते, तो आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन उसका हल ये निकला कि उर्दू तर्जमा आ गया। तो आपने क्यों ज़रूरत महसूस की कि आप इसको हिंदको ट्रांसलेशन में भी लिखें? उसकी वजह यही है जो मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की कि मैं चूँकि चाहता था कि मैं ऐसा काम कर सकूँ कि जो बरोज़े क़यामत मेरे लिए बाइस शिफ़ात हो। इस ज़िम्मन में जब मैंने इसको उर्दू में लिखने की कोशिश की तो ज़ाहिरी बात है उर्दू में ये पहले से ही अवेलेबल था और कहीं बड़े बड़े उलमाए कराम ने इसको लिखा हुआ था। तो ज़ाहिरी बात है मैं चूँकि ना आलिम हूँ ना ही मेरा इस तरह की कोई मदरसे में मेरा वक्त गुज़रा है,
तो मैं उनके लेवल पे जाके इसका तर्जुमा नहीं कर सकता था, और करता भी तो मेरे तर्जुमे को कौन पढ़ता, इसलिए कि जहाँ पे अगर ताहिर कादरी साहब, इमाम अहमद रज़ा साहब, सैयद अबुल आला मौदूदी साहब और शबीर अहमद उस्मानी साहब बड़े बड़े नाम हैं, उनकी मौजूदगी में अगर मेरा तर्जुमा मैं करता भी तो इस तर्जुमे को कौन देखता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अपनी ज़ुबान में करूं, ताकि ये एक नए लोगों के लिए भी एक यूनिक चीज़ हो, एक नई चीज़ हो, और मेरे लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, और मैं ये समझूं कि जो काम मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए भी नया है और जो लोग इससे मुस्तफ़िद हो सकते हैं उनके लिए भी नया है। तो इस आइडिया को अपने ज़हन में रख के मैंने ये काम शुरू किया। अच्छा आकिब साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फेसबुक के ऊपर तो ये है कि ये चीज़ एक आपकी टाइमलाइन पे तो सेव है, लेकिन क्या आपने इसकी कोई PDF फाइल या कोई इस तरीके की आपने इसकी तरवीज जो शायद के लिए भी कोई सिलसिला इख्तियार किया है, ताकि जो लोग आपके साथ फेसबुक पे नहीं ऐड वो उनको हम वो PDF फाइल शेयर कर सकें या वो मुसवदा भेज सकें? जी, मैंने 18 पारे PDF में अभी तक सेव कर लिए हैं, और मज़ीद भी इस पे करूँगा, लेकिन चूँकि इसको प्रिंटिंग से पहले इसकी प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैंने इसको लिखा है इसको सुपरवाइज़ किसी ने नहीं किया। बजाय जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत मैं समझता था कि ये अल्फाज मुश्किल है, मैं किसी की रहनुमाई ले लेता था, लेकिन डेली बेसिस पे इसको सुपरवाइज़ नहीं किया गया। इसलिए प्रिंटिंग से पहले मैं कोशिश करूँगा कि मैं मुस्तनिद लोगों से रब्ता करूँ और उसको सुपरवाइज़ कराऊँ, इसकी प्रूफ रीडिंग कराऊँ। कोई लफ्ज़ अगर खुदा न ख्वास्ता गलत हो गया तो उसको उसकी करेक्शन करूँ, एडिट करूँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम यही है कि इसको मैं PDF की शक्ल में तो है ही मेरे पास, इंशाल्लाह इसको मैं प्रिंटिंग के मरहले से भी गुजारूंगा। सही। अच्छा, कुछ आखिरी सवालात की जानिब जाएंगे। ये बताइएगा कि आपने जब कुरान पाक की यूँ ट्रांसलेशन शुरू की तो उस वक्त क्या आपके जहन में ये था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप इसको मुकम्मल कर लेंगे और प्रिंटिंग की तरफ लेके जाएंगे और यूँ लोगों में आपकी पजीराई होगी? देखिए जी, पहले तो मैं आपके आखिरी सवाल का हिस्सा इसका जवाब दे दूं कि मेरा ये काम खालिसतन लिल्लाहियत की बेस पे है। सही। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या समझते हैं, क्योंकि कुरान पाक में भी है, उस तर्जुमा से पहले भी मुझे पता था कि मेरा जो अजर है वो अजर अल्लाह के लिए होना चाहिए। अगर इसमें आजिज़ी और इंकिसारी शामिल ना हो तो हो सकता है जहाँ पे शहीद अपनी जान देने के बाद भी जन्नत से रोक दिया जाए तो मेरी ये मेहनत ज़ाया हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये बिल्कुल कंफर्म था और ये बिल्कुल क्लियर था इस मामले में कि मैंने ये जो काम करना है ये अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, ये लोगों की फ़ायदे के लिए तो करना है, लेकिन इसलिए नहीं कि लोग मेरी तारीफ़ करें। दूसरी चीज़ यह है कि जब तक आपके सामने ज़ोहैब साहब मंजिल ना हो तो आप सफ़र नहीं करेंगे। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपने लाहौर जाना है तो आप लाहौर की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं आपको कहूँ कि आपने सिर्फ जाना है तो आप किस तरफ जाएंगे? सबसे पहले मैंने ये मंज़र रखी कि मैंने ये काम जब शुरू करना है तो बशर्ते ज़िंदगी इसको पाया तकमील तक पहुँचाना है। तो ये मैंने बिल्कुल मेरा टारगेट था और मेरी बिल्कुल ये मंज़िल थी कि एक दिन आएगा मैं इस कुरान पाक को मुकम्मल अपने हाथों से लिखूंगा। मेरी पहले कोशिश ये थी कि मैं इसको अरबी में अपने हाथों से लिखूं, लेकिन चूंकि मोबाइल पे अरबी पे लिखना मुश्किल हो रहा था इसलिए फिर मैंने इसको उर्दू और पहाड़ी तर्जुमे में किया। अरबी जो है ना वो मैंने इसकी कॉपी की। आगे साहब ये बताइए कि हम देखते हैं कि बतौर मुसलमान जब रमज़ान आता है तो मुसलमान जोग दर जोग मस्जिद की जानिब रुजू करते हैं, दिल मूम हो जाते हैं और इंसान अल्लाह की राह पे और अल्लाह के अहकामात की पैरवी करता है। तो एक जो कॉमन फैक्टर हमने देखा वो तरावी का देखा कि तरावी में कहीं पे सूरतें पढ़ी जाती हैं, कहीं पे कुरान पाक पढ़ा जाता है। तो आखिर क्या ये ज़रूरी है कि आप 30 रोज़े हैं या 29 रोज़े हैं उसके अंदर आप पूरे कुरान पाक को मुकम्मल करें, और क्या ये भी ज़रूरी है कि आप इसको सिर्फ अरबिक में ही रीड करें? देखिए, बात यह है कि ज़ाहिर है आपने अरबी में ही रीड करना है, क्योंकि जब आप नमाज़ पढ़ रहे होंगे तो आपके ऊपर ये कंडीशन है कि आपने इसकी तिलावत अरबी में ही करनी है। सही। लेकिन इसका यह है कि जो तरावी में हमारा एक मरवजा सिस्टम है वो ये है कि आपने इसको बहुत ही स्पीड के साथ पढ़ना है, जिससे पीछे जो सामीन हमारे होते हैं वो इसको समझ नहीं सकते। समझना दो सेंस में, एक तो समझना ये है कि उसकी ट्रांसलेशन वो तो बात की बात है, एक समझना ये है कि जिस तरह मैंने कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, एक मैंने ये कहा, एक मैंने कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, मैंने वही अल्फाज कहे लेकिन मेरी चूंकि स्पीड वेरी कर गई है तो इसलिए जो मैंने दूसरी दफ़ा स्पीड के साथ पढ़ा है तो वो सुनने वाले को समझ नहीं आया कि मैंने
पढ़ा क्या है। तो हमारे जो हुफ़ाज़ कराम है, मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि अभी भी रमज़ान तक 2-1 महीने रहते हैं, तो आप ये कोशिश करें कि आप अपनी तैयारी इस तरह करें कि रोज़ाना की बुनियाद पे एक पारा तिलावत करें, और उसमें भी अगर हो सके तो 2 फ़र्ज़ वाले भी रकातें शामिल कर दें और जो वितर वाली रकात है वो भी शामिल कर दें। इस तरह ये होगा कि आपको एक पारे में ज़्यादा रकात मिल जाएगी, और उस पर जब आप डिवाइड करेंगे तो वो आपको एक रुकू या एक रुकू से भी कम आपको तिलावत करना पड़ेगा। उस पर ये आपको प्रेशर भी नहीं होगा, उस जो सुनने वाला है वो भी उसको आराम से समझ जाएगा। सही। अच्छा, आखिर में आप हमारे नाज़रीन को और ख़ास करके जो हिंद को या कश्मीर से जो तल्लक रखते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम उनके लिए यही है कि आपकी जो अपनी शिनाख्त है, जो अपनी ज़बान है, आप इसको ना छोड़ें। आप जहाँ भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप अपनी बेस को, अपनी बुनियाद को ना छोड़ें। आप इंग्लिश बोलें, अच्छी बात है, आप उर्दू बोलें, अच्छी बात है, आप जो भी ज़बान सीखें, अरबी भी सीखें, ज़रूरी है, लेकिन आप अपनी उस बुनियाद को ना छोड़ें, क्योंकि ये बुनियाद है। और एक चीज़ ये है कि आप जब भी अल्लाह से दुआ करें, आप दुआ अपनी पहाड़ी ज़बान में करें। उससे ये होगा कि आपको तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं होगी, और जो आपके दिल में होगा वो बराह रास्त अल्लाह की बात है। ये अल्फाज का चुनाव करने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी आपको। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम जब दुआ करते हैं तो हम फिर सोचते हैं कि मैंने ये लफ्ज़ कैसे कहना है, ये लफ्ज़ कैसे कहना है। जब आप अपनी हिंदको ज़बान में या पहाड़ी ज़बान में बात करेंगे तो उसको आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर जो आपकी मुराद होगी वो डायरेक्ट आपकी ज़बान पे होगी, और वो अल्लाह के अर्श पे पहुंच जाएगी। अल्लाह के अर्श पे पहुंच जाएगी। तो नाज़रीन, आज आपने एक नौजवान आकिब अब्बासी से उनके ख्यालात जाने, और आपने ये जाना कि उन्होंने कुरान पाक की उर्दू में और हिंद को ज़ुबान में ट्रांसलेशन क्यों की, और आखिर इनका ये मकसद पाया तकमील तक कैसे पहुंचा, और इसके लिए इन्होंने क्या तगदो की। बस जाते हुए आपसे एक ही बात तो कहनी है नाज़रीन कि हद नज़र से आगे ज़िंदगी अभी मुस्कुराती है। मेरा पैगाम तो मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। फ़ी अमानिल्लाह।